10 मई को वो एहतजाज करने जा रहे हैं। मुल्तान से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। दूसरी जानिब तहकीकाती कमेटी भी अपना काम कर रही है। कुछ लोगों को तलब किया गया है, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और तहकीकाती रिपोर्ट कल वज़ीर आज़म साहब को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म साहब वो रिपोर्ट लेकर नवाज शरीफ साहब के हुजूर पेश होंगे और उसके बाद कुछ फैसला होगा गंदम खरीदारी के हवाले से भी और तहकीकाती अमल पर क्या कार्रवाई करनी है इस हवाले से भी। लेकिन शामी साहब, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो एहतजाज की कॉल दी है किसान इत्तेहाद ने, ये कितनी नतीजा खेज हो सकती है? आपको लगता है सुनी जाएगी किसानों की? देखें, गंदम जो है दरामद हो चुकी है ज़रूरत से ज़्यादा। अब वो उलझन है हुकूमत की, क्योंकि स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। अब वो पैसे अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये इसका हल बैठकर निकालना चाहिए और कोई ना कोई तरीका। और ये जो किसान महाज वाले हैं, किसान बोर्ड वाले हैं, इनको भी साथ बिठाया जाए, बातचीत की जाए और रास्ता निकाला जाए। ये जो हम असल में एक एहतजाजी कौम हो चुके हैं, बात बात पर एहतजाज, बात बात पर एहतजाज। अभी एक देखिए तहकीकात हो रही है, अब उसमें किसकी गलती है, आया किसी ने कोई अपना फ़ायदा उठाया है इससे, या एक एरर ऑफ जजमेंट है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हुकूमत की तरजीह क्या होनी चाहिए, तहकीकाती अमल या फिर फौरी तौर पर किसानों को रिलीफ देना? नहीं, तहकीकाती अमल भी जारी रहना चाहिए और किसानों को रिलीफ भी मिलनी चाहिए। लेकिन रिलीफ ऐसी नहीं है ना कि आप जेब से निकाल के कुछ चीज़ दे देंगे उनको। आपने यानी वो एक गंदम उठानी है, उसको स्टोर करना है, उसके लिए जगह पैदा करनी है। तो ये मतलब एक पेचीदगी तो वाकई हो चुकी है, लेकिन उसका हल बहरहाल कुछ। और फिर अगर मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर एक्सपोर्ट कुछ हो सके, एक्सपोर्ट कर दी जाए अपने दोस्त मुल्कों को। अफगानिस्तान में उसकी ज़रूरत है, उनको दे दी जाए। दूसरे को ये भी तो देखना चाहिए ना। तो लेकिन इस पर फौरी फैसले की जरूरत है ना। इजलास पर इजलास तो हो रहे हैं लेकिन फैसला नहीं हो रहा। किसानों को भी तो मुश्किल है ना, इतनी गंदम कहाँ रखें, फिर मौसम के भी कुछ असरात होते हैं। एक दिन 2 दिन को मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सारा क़यामत बर्पा हो जाएगी। अगर हुकूमत इनको एंगेज करे, इसका कोई हल निकाले, हल तो निकालना पड़ेगा, वगरना एक बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी अदा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो तहकीकात हो रही है उसमें भी तो हमने हंगामा मचाया हो ना। वो जो हमारे किसान मादा ने वो तरह तरह के इल्ज़ाम, फलां माफिया है, फलां ने ये खा लिया, ये हो गया। भाई आप ज़रा तहकीकात हो जाने दें। ये मैं कहता हूँ एरर ऑफ जजमेंट भी तो हो सकती ना, अंदाजे की गलती, जजमेंट की गलती। कोई तो कहा किसने कहाँ गलती की है, ये तो हमें पहले तो इसके नतीजे पर तहकीकात होनी चाहिए। वो अपनी जगह हो रही है, वो पता चल जाएगा, फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर बदनीयती की बुनियाद पर ऐसा हुआ है तो फिर तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर हमाकत हुई है और अंदाजा लगाने में गलती हुई है तो उसको भी सामने आ जाएगी। मगर सवाल ये है कि जो हर बात पर धरना है, हर बात पर हंगामा है, और कभी यहाँ का घेराव है, कभी वहाँ का घेराव, इससे मसला हल क्या होगा? ठीक है, इससे अब हुकूमत पर लाजिम है ना, इन लोगों को बुलाए, बातचीत करे, तजावीज ले, इनकी कोई हल निकाले। ऐसा नहीं है हल निकालना तो अगर आप कहें कि भाई हम खामोश होकर बैठे रहे और ये खुद ब खुद मामला रफा दफा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये संगीन होता जाएगा बहरान। बिल्कुल संगीन होता जा रहा है बहरान, क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि 10 लाख मेट्रिक टन गंदम को तो कीड़े भी पड़ चुके हैं जो कि मंगवाई गई थी, और वो इतनी क्वालिटी भी उसकी अच्छी कीड़े वाली मंगवाई गई है। उसकी निस्बत हमारी जो मुल्क से पैदावार थी वो बहुत अच्छी थी। जो एहतजाज होने जा रहा है, सलमान साहब क्या लगता है आपको, इसमें किसानों को अपने मकासद हासिल हो सकेंगे? देखिए, हमारी गंदम है सोना। ये जो आप कीड़े वाली गंदम है, ये बाहर से जो गंदम आती है वो पाकिस्तानी पहचान लेते हैं, उसमें जो कुछ होता है सबको पता है। और ये हमारी गंदम बाहर भी जाती है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी जाती है। और ये उगाता कौन है? ये काश्तकार, किसान, वो बेचारा सारा साल की उसकी मेहनत है। और ये बात दुरुस्त कही है शामी साहब ने कि मसलों का सियासी हल निकालना बेहतर है। और आपको याद होगा कि मैंने कब से इस बुरहान का जिक्र किया था, आज मैं आपको एक नए बुरहान की निशानदेही करना चाह रहा हूँ। वो बुरहान है चीनी का। ये तो हम दरामदगान को पीट रहे हैं ना, अब मैं आपको बरामदगान की बता रहा हूँ कि वो बरामदगान उन्हें असल में आदत पड़ गई है अरबों के प्रॉफिट की। अच्छा। वो प्रॉफिट में लॉस भी बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने कहा जी कि हमारे पास कैन कमिश्नर पे दबाव डाला कि आप इनसे पूछें, हम गंदम बाहर भिजवानी चाहिए। वो कैन कमिश्नर ने लिख के गवर्नमेंट को भेजा, चीनी उन्हें कैन कमिश्नर ने लिख के भेजा कि कोई परेशानी वाली सूरत हाल नहीं है, हमारे पास वाफर चीनी मौजूद है।
अब वो उस केन कमिश्नर साहब पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये लिख के दें कि जी ये हमारे पास चीनी वाफर मौजूद है, ये बरामद कर दी जाए। अच्छा, मैं पीटीआई के आपको आज दौर में बता भी रहा तो हूं, एक ऐसा स्कैंडल हुआ था पहले, जी मैं आपको बाहर भेज आज दी बता रहा चीनी, हूं फिर कि कहा कि अगर मुल्क में ये शॉर्टेज हो केन गई है। कमिश्नर साहब ने अगर तो लेटर लिख दिया, ये अब चीनी बाहर भिजवाई जा रही है और इसमें फिर अरबों का। मगर एक बात ये भी देखे ना, अगर चीनी आपके पास वाफर मिकदार में मौजूद है तो फिर जो नई बननी शुरू हो जाएगी, अभी फसल आएगी, चीनी बननी शुरू हो जाएगी, मैं आपको उसको उठाएगा कौन? मैं इस पे सारी काम करके, ये अगर चीनी बाहर चली गई तो 1.5-2 महीने के अंदर चीनी की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। ऐसा कि नहीं बात ये कि अपनी जरूरियात के मुताबिक, ये गंदम वाला भी यही हुआ ना कि हमारे पास जी। लेकिन अगर ये चीनी जो है वाफर मिकदार में मौजूद है तो फिर क्या करेंगे क्या आप इसे? देखिए मैं तो आपको केन काश्तकार को पैसे कौन देगा? कैन कमिश्नर ने लिख के भेजा है कि जी इस वक्त चीनी हमारे पास जो मौजूद है वो चीनी हमारी ज़रूरियात के मुताबिक है। अब उस कैन कमिश्नर से प्रेशर डाल के ये लिखवाया जा रहा है कि चीनी हमारे पास वाफर मौजूद है ताकि वो बाहर चली जाए। गलत बयानी से मसला काम लिया ये जा रहा है, है। देखें गंदम का बुरान क्यों तारी हुआ, वो जो 200-300 अरब के खा गए हैं वो तो किसी जगह नहीं, गवर्नमेंट जवाबदेह हो गई है। नित नए चीजें सामने आ रही हैं। और एक बात जो मैंने महसूस की है, ये भुगतनी हुकूमतों को पड़ती है। कर ये डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला साहब का बयान चल रहा है, आपसे भी उनकी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं वजीर था, मुझे पता ही नहीं था। तो बात यह कि ये जो ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही और ये लोग मिले हुए हैं, दरामद कुनंदान भी और बरामद कुनंदान भी,